इससे 10 गुना संख्या होगी और प्रदर्शन मंत्री साहब की कोठी के सामने होगा उकलाना मंडी। मंत्री सर ने खुद कहा भी मेरे पास वीडियोस आ चुकी है तुम्हारी। सर उस पीडीएफ में सब कुछ लिखा गया है, बट वो गाड़ियां हैं कहाँ, इस चीज़ों का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ बेच के खाई गई है वो गाड़ियाँ। उनसे बोला कि हमें मंत्री साहब से मिलना है, हमारी समस्या का वो है, उनको ब्यौरा देना है, तो उन्होंने हमें मंत्री साहब से मिलने नहीं दिया। एक बस में 61 सीटर बस में 102, 105, 110 तक सवारियाँ आएगी तो क्या बनेगा। बट सुरक्षित ही अगर हिसार नहीं पहुंच रही है, यह घर वाले तो हमें भेज देते हैं, अगर हम पूरी वहां पे पहुंचते ही नहीं तो फिर हमारा असर पड़ने का फायदा क्या, अगर हमारी सिक्योरिटी ही नहीं है तो। हमारी इतनी मजबूरी हो गई, हमारी आंखों में आंसू थे तो हमने नारेबाजी करनी स्टार्ट कर दी। सर ये सोचो कि भी एक हफ्ते के अंदर एक बस से हमारा क्या सोल्यूशन होगा। एक बस के अंदर अगर हमारी सवारियां आती तो वो पहले ही आ जाती। वे लड़कियों ने काले झंडे दिखाए, मंत्री साहब के लिए लच्छा की बात है, बहुत ही शर्म की बात है अगर अब भी वो गाड़ियों का सोल्यूशन नहीं करते हैं तो फिर हमने जो है मजबूर होकर हमें जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। फिर वो निकलने लगे तो देन हमारे को भी मजबूरी हो गई, हमने दोबारा नारेबाजी चालू करी गाड़ी में। उन्होंने भागते कि मैं, फिर वो भाग के निकले हैं, अपना मुंह चेहरा छिपा के निकले हैं। घर वालों ने इतना मतलब अफोर्ड तो करके दे रखा है, लेकिन प्रशासन की वजह तरफ से हमें वो वाला सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। मैंने इतनी मेहनत कर रखी है इनको एमएलए बनाने में, मैं रात को भी मैंने प्रचार किया खुद ने। यानी कि आप जननायक जनता पार्टी के वर्कर रहा हूं मैं जननायक जनता पार्टी का। हम खुद उनके पास जाके ऐसा नहीं कहते कि भी सर हमारे गांव में वोट्स हैं, हमारे वोट्स ले जाओ, तो हम दिक्कत के सर वोट्स लेने के लिए वो खुद आते हैं हमारे पास, तो प्रॉब्लम लेने के लिए खुद क्यों नहीं आ सकते, प्रॉब्लम लेके हम उनके पास जाएं। कोई वैल्यू ही नहीं है उस वर्कर की जो प्रचार के लिए, जो देश, जो अपने हल्के का डेवलपमेंट करवाना चाहता है। वैल्यू है उस वर्कर की जो कमीशन के लिए ग्रांट लेके आता है, काम करवाते हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। साथियों, कल किरमारा गांव की एक वीडियो वायरल हुई थी, जो लड़की थी और कुछ युवा साथी थे। राज्य मंत्री अनूप दान किरमारा गांव में लोगों की समस्या सुनने के लिए एक प्रोग्राम था, और प्रोग्राम सुनने के बाद या उससे पहले कुछ वीडियो आई है लड़कियों की जो वायरल हुई है। क्या कुछ मामला था जिसमें राज्य मंत्री अनूप दान को मुर्दाबाद के नारे और काले झंडे लगाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर ज़्यादा वीडियो वायरल हुई वो लड़कियों की, और एक युवा साथी उस वीडियो में भी है। इनसे भी जानते भाई क्या कुछ मामला था। राम राम भाई साहब। नमस्कार सर। नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम प्रिंकल है और मैं भी फार्मा का स्टूडेंट हूँ। कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ राज्य मंत्री अनूप दान का, जननायक जनता पार्टी के जो नेता है, क्या कुछ मामला था? सर मामला ये है, मैं इशार जाता हूँ दिल्ली, ठीक, तो मैंने देखा एक महिला बस चल रही है मेरे रूट पे, और उसमें इतनी भीड़ है, लड़कियां बाहर लटक रही हैं। 2-3 लड़कियों को मैंने गिरते हुए भी देखा है। मैं कई लड़कियों को अपने पर्सनल व्हीकल पे जाता हूँ, मैं लेके भी जाता हूँ, ड्रॉप भी करता हूँ, क्योंकि उनको कोई साधन की सुविधा ही नहीं मिल रही तो वो क्या करेगी। मेरे रूट पे 15 गाड़ियाँ चल रही है सर रोडवेज की, जो कि रोटेशन में है। मेरे पास उसका PDF है, मैं जो कल ही निकलवा के लाया हूँ। उसके अंदर साइन भी है हमारे जो इंचार्ज है यहाँ के रोडवेज के। हाँ जी, तो सर उनमें से ना 3 ही गाड़ियाँ चल रही है, 12 गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ उनको हमारे अधिकारी या फिर हमारा पॉलिटिशियंस कहाँ बेच के खा गए। यानी कि कागजों में 15 गाड़ी? हाँ जी, कागजों में 15 गाड़ियाँ हैं। 3 गाड़ी चल रही है, 12 गाड़ी। हाँ जी, जो PDF मैंने कल मंत्री साहब को दी है, मार्क करके दिया, मैंने हाईलाइट करके दिया, ये गाड़ियाँ मेरे रूट की हैं, ये गाड़ियाँ हैं कहाँ। मंत्री को अवगत करवाया कल आपने? हाँ जी, उन पे गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का चलने का टाइम है, इशार से भुन्ना स्टॉप होने का टाइम है, हर चीज़ का टाइम है सर उस PDF में सब कुछ लिखा गया है। बट वो गाड़ियाँ हैं कहाँ, इस चीज़ों का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ बेच के खाई गई है वो गाड़ियाँ। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वो गाड़ियाँ हैं कहाँ। मेरे रूट पे 3 ही गाड़ियाँ चल रही है 15 में से। अब इस चीज़ का अंदाज़ा तो देख लो, आपको लग ही रहा है भाई, इतनी भीड़ इसी कारण हो रही है, गुड़ियाँ गिर रही हैं, लड़के भी गिर रहे हैं बस में। एक बस में 61 सीटर बस में 102, 105, 110 तक सवारियाँ आएगी तो क्या बनेगा। तो कल राज्य मंत्री से आप मिले भी थे? हाँ जी, मैं मिला था।
मैंने इन लड़कियों को बुलाया, भाई मंत्री साहब से गुजारिश कर लो कि अब तो आपकी बस चल भी जाए। लड़कियों को मिलने दिया या नहीं दी? नहीं मिलने दिया सर, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने लेवल पे जीएम ऑफिस पे गए, वहाँ हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सरपंच साहब भी गए, उन्होंने बहुत प्रयास किए, गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रयास किए, बट ये बसों वाली समस्या सॉल्व ही नहीं हो रही थी। देन मैंने इनको कहा भी मंत्री साहब आ रहे हैं, भाई आप मिल लो, हो जाएगा। तो ये गए, वहाँ भीड़ इतनी क्राउड थी, कुछ वर्कर्स जो बाहर से आए हुए थे और था, भाई इनको मंत्री साहब से नहीं मिलने दिया लड़कियों को। हाँ जी, फिर मैंने भाई हम लोगों ने मजबूरन, हम लोग इतने मजबूर हो गए, नारेबाजी हमको करनी पड़ी। हम मंत्री साहब का इतनी इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे हल्के के एमएलए भी हैं, हमारा उनके खिलाफ नारेबाजी करने का हक नहीं था, फिर भी हमारी इतनी मजबूरी हो गई, हमारी आंखों में आंसू थे, तो हमने नारेबाजी करनी स्टार्ट कर दी। फिर हमारे साथ धक्का मुक्की होने लगी, वो तो हो ही जाता है, पता नहीं वो लोग कौन थे कौन नहीं, मैं नहीं जानता। आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई? हाँ, धक्का मुक्की भी हुई है। फिर मैंने नारेबाजी मेरी कंटिन्यू रखी, साथ में गुड़ियाँ, सारी लड़कियाँ, कुछ नौजवान साथी भाई जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गांव के बड़े बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी नारे लगाए साथ में। वे लड़कियों ने काले झंडे दिखाए। मंत्री साहब के लिए लच्छा की बात है, बहुत ही शर्म की बात है अगर अब भी वो गाड़ियों का सोल्यूशन नहीं करते हैं तो। और फिर मंत्री साहब से मिलने दिया, फिर मैंने उनसे वार्तालाप की, वो बोले मेरे पास फोन आया, आपके वर्कर से पास हम जा रहे हैं, हम उनके वर्कर से मिल सकते हैं, इतना तो मेरा भी बजट नहीं है, मैं चंडीगढ़ जाऊं बार बार मैं चक्कर लगाऊं, मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है सर, मैं बार बार में वहाँ जा सकूँ। बोले मेरे पास फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन हमारे पास इतनी एलिजिबिलिटी कहाँ है कि हम एक इतने बड़े एमएलए है जो भी मंत्री है उनके पास कॉल करें, उनके वर्कर्स को हम बोल सकते हैं। बट उन्होंने बाद में उन्हीं के बयानों में ऐसे पता चल रहा था, वो बोल रहे थे आपकी बसों के चर्चे मेरे पास आ रहे हैं और है, तो वो अपने ही बयानों में फंस रहे थे। हमने बोला रिटर्न में दो सर, आप हमारी गाड़ियों का सोल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने ना तो रिटर्न में दी ना और किया, मैं हमारी बात एक गोली देने वाली बात कर दी, वे जैसे ही साफ कोरा झूठ उन्होंने हमारे को बोलकर बहला फुसलाकर साइड कर दिया। बट जब जाते समय हमने दोबारा फिर रिक्वेस्ट की, सर रिटर्न में दे दो, रोटेशन बनवा दो, जीएम के पास कॉल करो, बट कोई कॉल नहीं हुई। हमने कहा लाइव कॉल करो, लाउड स्पीकर पे बात करवाओ हमारी, हमें भी पता चले आपकी मजबूरियां कहाँ हैं। फिर वो निकलने लगे तो देन हमारे को भी मजबूरी हो गई, हमने दोबारा नारेबाजी चालू करी गाड़ी में। उन्होंने भागते कि मैं, फिर वो भाग के निकले हैं, अपना मुंह चेहरा छिपा के निकले हैं। मतलब हम लोगों ने, मैंने इतनी मेहनत कर रखी है इनको एमएलए बनाने में, मैं रात को भी मैंने प्रचार किया खुद ने। यानी कि आप जननायक जनता पार्टी के वर्कर रहा हूँ मैं, जननायक जनता पार्टी का इतना प्रचार किया, रात को घूमा हूँ, जेब में से पैसे लगा लगा के प्रचार किए हैं ताकि मेरे एरिया का विकास हो सके। बट कोई वैल्यू ही नहीं है उस वर्कर की जो प्रचार के लिए, जो देश, जो अपने हल्के का डेवलपमेंट करवाना चाहता है। वैल्यू है उस वर्कर की जो कमीशन के लिए ग्रांट लेके आता है, काम करवाते हैं। उस वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है जिसने मंत्री साहब के इलेक्शन के लिए पैसा लगाया, जिसने यानी कि जमीनी सतह पर जो काम करे। हाँ, जमीनी सतह पे जिसने काम किया, जो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिसने अपनी जेब से पैसे लगाकर मंत्री साहब का इलेक्शन में वो किया, उनका कुछ छोटे मोटे सामाजिक समस्याएं लेकर जा रहे हैं हम लोग। मैं ना तो कभी कोई पर्सनल मैटर लेके जाता, ना मेरे साथी है वो पर्सनल मैटर लेके जाते हैं। देखो पर्सनल काम तो किसी का बनना भी नहीं चाहिए, ना ही किसी को ग्रांट मिलना चाहिए, वो तो जो डिपार्टमेंट का उसी को ही मिलना चाहिए। वो काम है वो तो एक रोटेशन के हिसाब के, नियम कायदे कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए। बट जो सामाजिक काम है, जो सोशल काम है, जैसे भी मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा काम है भी देखिए लड़कियाँ जो दुखी हो रही इनको राहत दिलाना, इनके समाधान के लिए मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, मैं चंडीगढ़ तक भी जा सकता हूँ। अभी अगर इन बसों का समाधान हो गया तो ठीक है, मंत्री साहब के पास मंगलवार बुधवार तक का टाइम है, अगर हो गया तो ठीक है। अब की बार तो कुछ भी संख्या ही नहीं थी बच्चों की, इससे 10 गुना संख्या होगी और प्रदर्शन मंत्री साहब की कोठी के सामने होगा, उकलाना मंडी। 4 साल हो गए राज्य मंत्री बने ने, 4 साल हो गए आए गांव में, 4 साल होगी राज्य मंत्री बने को। ये इलेक्शन के टाइम में, वोट के टाइम में तो हम लोग इनको दिखाई दे देते हैं, बट जब इनके पास पावर थी, जब इन्होंने अपने घड़े भरने के अलावा कोई काम नहीं किया, जब आके मिले हमारे से क्या समस्या है। अभी 2024 का जब इलेक्शन ऊपर है, ये हमारे पास आने लग रहे हैं, यानी कि बीच में कभी नहीं आए। बीच में आए नहीं, आए हैं तो अपने कुछ वर्कर्स के साथ कुछ पर्सनल प्रोग्राम में आए हैं, कोई सोशल प्रोग्राम हुआ लोगों की समस्या सुनने के लिए नहीं आए कभी।
कोई जनता दरबार इन्होंने लगाया ही नहीं। हालांकि ये बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, अखबारों में लगा रहे हैं, हम जनता दरबार लगा रहे हैं, हर शनिवार जनता दरबार। मैंने कोई दिखाई नहीं दिया मेरे हल्के में कोई जनता दरबार लगा। तो साथियों, इलेक्शन टाइम में जनता दरबार कहाँ से आ गया? तो साथियों, जो कल जो लड़की थी जिसने नारेबाजी लगाई, मुर्दाबाद के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए, उन लड़कियों से और बात करते हैं भाई क्या कुछ मामला है। मेरे साथ वो लड़की बैठी है। राम राम भाई। नमस्कार सर। नाम क्या गुड़ी अपना? तमन्ना पवार सर। तमन्ना पवार। अपना गुड़ी? सर सुषमा पवार। सुषमा पवार। पढ़ाई करते हो? यस सर, लॉ स्टूडेंट है हम। और आपने? सर अभी मैं आईलेट्स की तैयारी कर रही हूँ। कल का मामला एक सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो रही है। यस सर। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम आए थे भाई, के कुछ मामला था, किस लिए आपने राज्य मंत्री अनूप दानक के मुर्दाबाद के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए? सर हमारे गांव में बसा की समस्या है सर, उसके रिगार्डिंग हम जीएम साहब के पास ऑफिस में भी गए थे। हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, तो हमने गांव में भी धरना प्रदर्शन किया था, बस को रोक लिया गया था। तो गांव के सरपंच साहब और वो आके उन्होंने बस चालू करवा दी थी, बोले कोई बात नहीं हम बस लगवा देंगे। ठीक। तो हमारे माननीय सरपंच साहब हैं जो, वो भी डिपो में गए हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ सर। बसों में सर मतलब कि हमें लटकने की भी जगह नहीं मिलती, जिसके कारण कुछ लड़कियां बस से गिर भी गई थी और 2 को तो सर हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। जीएम से कितने दिन पहले मिले थे आप? जीएम से सर ये सर शुक्रवार की बात है सर, पिछले शुक्रवार की। यानी कि एक हफ्ता पहले? हाँ जी सर, 10-12 दिन पहले की बात होगी। उसके बाद सर हमने पिछले सोमवार को गांव में धरना प्रदर्शन किया था, बस को रोक लिया था। मीडिया भी बुलाई थी, ये बात मीडिया में भी आई थी, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम दोबारा से जीएम साहब के पास गए तो उन्होंने हमें वहाँ पे किसी अधिकारी ने बताया कि आप किसी मंत्री जी से बात करो तो शायद आपकी समस्या का कोई समाधान हो जाए। तो हमने हमारे रिसोर्सेज से पता लगाया कि मंत्री साहब जो हैं कहाँ पे मिलेंगे। तो हमें पता चला कि जो है माननीय मंत्री साहब हैं जो श्री अनूप दानक जी, वो हमारे गांव में आने वाले हैं। तो हमने सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और हम वहाँ पे गए और हमने हमारा जैसे शिकायत थी जो सब एक उसमें विज्ञापन में तैयार कर ली थी लिख के। तो हम वहाँ पे गए मेन चौपाल में और हमने वहाँ पे जाके जो है 2-3 गांव के आदमी थे, उनसे बोला कि हमें मंत्री साहब से मिलना है, हमारी समस्या का वो है, उनको ब्यौरा देना है। तो उन्होंने हमें मंत्री साहब से मिलने नहीं दिया, बोले आप लोग हमें बता दो जो समस्या है, हम मंत्री साहब से नहीं मिलने देंगे। मैं उन आदमियों को जानती भी नहीं हूँ, वो कौन थे कौन नहीं। बाहर के थे सर? ये भी नहीं पता मेरे को। तो फिर हमने जो है मजबूर होकर हमने जो है मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। फिर हमने यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाए, काला जो है कपड़ा लेके विरोध प्रदर्शन किया, तो हमें मंत्री साहब से मिलने दिया। हम वहाँ पे गए तो मंत्री साहब ने बोला कि आप लोग जो है टाइमिंग दे दो हमें बस की, हम आपको वो दे देंगे, बस की समस्या का समाधान कर देंगे आपका। तो फिर हमने जो है जो जीएम साहब के पास से जो तैयार करवा के लेके आए थे बस की रोटेशन, वो एप्लीकेशन के साथ जैसे ही हमने मंत्री जी को दी तो उन्होंने जो है हमें बोला कि आपका समाधान हो जाएगा। हमने कहा कि सर आप ये लिख के दे दो, हमें लिखित में आश्वासन दे दो। तो उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया और फिर हमारा ज्ञापन नहीं, यानी कि मना कर गए थे? हाँ जी सर, क्योंकि सर लिखित ही चलती है सर, ऐसे मौखिक का तो कौन मानता है बात। फिर हमने आके वहाँ पे दोबारा से फिर से नीचे आके नारे लगा दिए, विरोध प्रदर्शन किया। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी समस्या का कुछ समाधान हो। वैसे तो सरकार नीतियाँ चलाने लग रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी तो सर आप ये बताओ बेटियाँ पढ़ेंगी कैसे? मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ जो हमारी बस का हाल है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कितनी लड़की मतलब बाहर पढ़ने जाओ है अपना गाँव से? सर 200 या 300 से ज़्यादा है सर। और बस शायद एक लग रही है? ये सर 2 बस आती सुबह, एक तो कॉमन बस है जो कुलाने से आती है, उसमें लड़के चढ़ जाते हैं सभी, तो लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने एक महिला बस लगा रखी है, वो पहले कनौ से थी, बाद में वो उकलाना से कर दी गई, तो उसमें पीछे की सवारियां बैठ के आ जाती है, हमें तो लटकने की भी जगह नहीं मिलती सर। तो आपकी क्या कुछ मांग है? सर हमारी मांग ये है कि एक बस तो जो है सुबह किरमारा से की जाए, स्पेशल किरमारा से? हाँ जी सर, नाइट कर दो किरमारा की, या फिर एक बस जो है नाइट में नंगथला है तो वो बस जो है किरमारा से कर दो सुबह, जिसमें हमारे गांव के सभी छात्र छात्राएं जा सकें। या फिर सर जो जीएम साहब ने हमें, ये तो हम अलग से चाहते हैं, और जीएम साहब ने हमें जो बस 15 बस का वो जो रूट दिया था, रूटीन दिया था बना के, हम चाहते कि वो बस हमारे रूट पे आ जाए, जिससे सभी को आने जाने में जो है सुविधा उसके। सर मेरा नाम सुषमा पवार है।
सुषमा, आप भी वहाँ पहुंची थी कल, आपको किस तरह सूचना मिली भाई राज्य मंत्री अपने गांव में समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं? सर मैं भाई जैसे डेली रूटीन में मैं हिसार जाती हूँ, वैसे ही मैं कल हिसार गई हुई थी, तो दीदी का कॉल आया मेरे पास, भाई आज गांव में अनूप धानक जो हमारे मंत्री हैं वो आएंगे, तो भाई क्लासेस वगैरह छोड़ के, भाई ये होता है कि भाई क्लासेस के लिए ही तो हम हिसार जाते हैं, लटक पटक के जैसे भी हम पहुँचते हैं क्लासेस के लिए वहाँ जाते हैं, फिर क्लासेस छोड़ के हम आए थे। इतनी सारी लड़कियों को सर, वो तो एक टाइम पे जाती हैं तो इकट्ठा हो जाती हैं, लेकिन आते टाइम भी अलग अलग बसेस में आएंगी, तो उनको इकट्ठा करने का स्ट्रगल हुआ, और कैसे भी हमने मैनेज कर लिया। हमने कम से कम भी 50-60 लड़कियां इकट्ठा की है वहाँ पे, भाई इतनी पॉपुलेशन तो दिखानी चाहिए, दिक्कत इतनी लड़कियों को है। तो वहाँ सारी तकरीबन हमें 3 बजे आया था, भाई 3:30 बजे तक हमारे मंत्री मिल जाएंगे, भाई जैसे तैसे मतलब शाम के 7 बजे हम उनसे मिल पाए हैं भाई आज। अब यहाँ पे हमारे गांव के किरमारा के चौपाल में मंत्री पहुंचे हैं। यानी कि जो कल जो वीडियो वायरल हुई लगभग 7 बजे का टाइम था? 7 बजे का टाइम था सर वो, लेकिन हमें बुलाया 3 बजे जा चुका था, भाई 3 बजे आ जाओ मंत्री आ रहे हैं। टाइम भी 3-4 का लगभग था भाई, भाई आएगा, हाँ दिन में आएंगे, लेकिन उसको करते करते शाम के 7 बज गए। तो फिर जैसे तैसे हमने स्टार्टिंग में तो हमने चाहा कि भाई हमें सबसे पहले हमें भेजा जाए वहाँ पे मिलने के लिए मंत्री जी से। फिर हमें थोड़ा सा भी डिले हो गया, फिर हमने ये हो गया कि भाई अब तो नारेबाजी हमारा आखिरी ऑप्शन है, उसको उठाएंगे तभी हमें आगे जाने दिया जाएगा। फिर भी यही था सर, भी 2-3 लड़कियां हमें आगे भेजी गई। तो स्टार्टिंग में सर ने मंत्री जो सर हमारे हैं उन्होंने कहा कि भाई हम जब ये कहने लगे भी हमारे पास वीडियोस हैं, हम आपको हाल बता सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मेरे पास हाल है, मेरे को पता है तुम्हारी बस। यानी कि मंत्री को पता था? मंत्री सर ने खुद कहा भी मेरे पास वीडियोस आ चुकी है तुम्हारी, मुझे तुम्हारी उन्हें पता था, मंत्री को पता था भाई समस्या है लड़कियों की, पता है सर। और फिर 2 मिनट वो खुद ही के बयान में ये ऐसा कह रहे कि भाई तुमने मेरे को ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब सर हम इतने वो कहते हैं हम धरना दे के आ जाते हैं, डिपो तक जा जाते हैं, हमें जीएम तक से मिलने नहीं दिया जाता। ये कहते हैं तुम्हारे गांव के सरपंच को लेके आओ, कुछ बड़े मेंबर्स को लेके आओ तो तुम्हें जीएम के पास बैठ जाएंगे, ऐसे तो तुम भाई 4 घंटे बैठ लो, तुम्हें कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। तो सर अनूप धानक जो इतने बड़े मंत्री हैं उनसे हमें कैसे मिलने दिया जाता। तो वो कह रहे हैं कि भी मुझे समस्या क्यों नहीं बताई। वो थोड़ी देर पहले कहते हैं सर मेरे पास सारी समस्या है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी समस्या का पता ही नहीं, बल्कि उनके वर्कर्स को, उनके अंडर जो वर्किंग स्टाफ है सबको पता है कि भाई मैं क्या मिल रहा है। और ऊपर से सर जो 1-2 जो बसें आती हैं हमें उनको ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी दिक्कत आ रही है बसों की, तो हमें बस लगवा के दो। तो कह रहा है भाई तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर 1 बस लग जाएगी। सर ये सोचो कि भाई 1 हफ्ते के अंदर 1 बस से हमारा क्या सोल्यूशन होगा। 1 बस के अंदर अगर हमारी सवारियां आती तो वो पहले ही आ जाती, पहले ही हमारी एडजस्टमेंट हो जाती। 1 बस से हमारा सोल्यूशन नहीं होने वाला सर। हमें अब देखो सर सुबह तो हम चले गए, लेकिन ये होता है भी कभी हमारी क्लासेस डिले हो जाती है, किसी का इवनिंग का बैच होता है, बहुत से बच्चे इवनिंग में भी जाते हैं, उनके लिए भी रूट नहीं है। अब हमारे सर सुबह आती है बस 6:30 आ जाती है, फिर उकलाना से 2 बसें आती है, 7 बजे आ जाती है, 7:30 बजे आती है, फिर एक 9 बजे। उसके बाद हमारे गांव में सर कोई रूट नहीं है, दिन में कोई बस नहीं, कोई भी बस नहीं आती सर। 9 बजे के बाद हमारे गांव से कोई भी बस हिसार के लिए नहीं जाती। अब आप सोचो अगर हमें बाई चांस हमारी बस निकल जाती तो हम कैसे नहीं, हमारे पेरेंट्स को दिक्कत होती है भी, वो हमें कुलेरी तक छोड़ के आते हैं, वहाँ से हमें बुन्नावाड़ी, और बुन्नावाड़ी भी कहते हैं भाई तुम्हारा रोडवेज का पास है, हम प्राइवेट में नहीं अलाउ करते तुम्हें, वो वहाँ भी हमें नहीं, ये भाई ऐसा भाई वो कहते हैं भाई हमें लो फील करना पड़ता है कहीं ना कहीं। हमें ये हो जाते हमारे पास है किसी चीज़ की तो कमी है भाई, इतनी घर वालों ने इतना मतलब अफोर्ड तो करके दे रखा है, लेकिन प्रशासन की वजह तरफ से हमें वो वाला सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर के हो गई सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित ही अगर हिसार नहीं पहुंच रही है, यह घर वाले तो हमें भेज देते हैं, अगर हम पूरी वहाँ पे पहुँचते ही नहीं तो फिर हमारा सर पढ़ने का फ़ायदा क्या, अगर हम हमारी सिक्योरिटी ही नहीं है तो। ऊपर से हमें अगर हम इसमें जाते हैं, अब आपको भी पता है सर ज़माना कैसा है, अगर हम कॉमन में जाते हैं तो हमें अलग टाइप की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और ये कहता है ना सर औरत की दुश्मन सबसे बड़ी होती है, तो हमें लेडीज़ में भी जाते हैं तो ये कहते हैं भाई जिनको सीट्स मिलती है वो कहते हैं भाई हमें क्या मतलब है तुमसे, हमें सीट्स मिलती हैं, तुम चाहे जाओ, तुम चाहे गिर पड़ के जाओ, तो तुम चाहे तुम्हें कितनी दिक्कत आए, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो तो सर ये है भाई अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, हमारे लिए उनका कोई वो नहीं है कि भाई हाँ इनको भी दिक्कत आ रही है, इनके लिए हम खड़े हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब बिहेवियर ही नहीं है ऐसा कुछ। और ऊपर से ये कहा जाता है कि भाई ऐसे कहते हैं ना सर कि अब सर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें हमारी प्रॉब्लम पता नहीं है,
तो सर वोट्स मांगने हम ये नहीं कहते कि भाई हम खुद उनके पास जाके ऐसा नहीं कहते कि भाई सर हमारे गांव में वोट्स हैं, हमारे वोट्स ले जाओ। तो हम दिक्कत के सर वोट्स लेने के लिए वो खुद आते हैं हमारे पास, तो प्रॉब्लम लेने के लिए वो खुद क्यों नहीं आ सकते? प्रॉब्लम लेके हम उनके पास जाएं। जब उनको उनको अपना प्रॉफिट दिखता है तो हम आते हैं, लेकिन जब उनको ये जाता है भी हमें फ़ायदा हो गया, चलो बात गई, फिर वो हमारी समस्या सुनने नहीं आ सकते। समस्या सुनाने हम उनके पास जाएं, तो ये तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता ना किसी बात का। तो राज्य मंत्री को 4 साल हो गए, इससे पहले कभी आए गांव में? इससे पहले सर मेरे को तो कभी नहीं दिखा। मैं छोटी सी थी जब ये पता है कि भाई हमारे यहाँ पे मेरे भैया थे हमारे कुंबे में ही, तो उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया है सर, बहुत सपोर्ट। मतलब ये है कि भाई एक तरफा सिस्टम था उस टाइम पे भी। हमारे गांव से अगर कोई उम्मीदवार के लिए वोट जाएगी, हर घर से एक पर्ची अनुपधान के लिए जाएगी। वोटिंग सिस्टम पे ये था भी सर, हमारा पूरा गांव उनके साथ था। लेकिन अगर जब सर आज हमें उनकी ज़रूरत है तो वो ये कह देते हैं भाई ठीक है तुम्हारा इतने टाइम में सोल्यूशन हो जाएगा, इतने टाइम में सोल्यूशन हो जाएगा। सर आगे से आगे डेट रखते चलते हैं। अब पहले हमें एक वीक के लिए तो हम पूरी प्रोटेस्ट पे रहे हैं सर, पूरी प्रोटेस्ट पे। कभी हमने बसेस रोकी हैं, कभी हम डिपो में गए हैं, कभी हम अकेले डिपो में गए हैं, कभी हमारी जो गांव की कमेटी है उसके साथ डिपो में गए हैं। हमारी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ सर। ऊपर से हमें ये कह के दिया चल जाता है भाई तुम अकेली लड़कियां हो, तुम क्या कर सकती हो। एक गुड़िया ये भी थी कल जो अपने धरना प्रदर्शन कराया, जो मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो क्या कुछ मामला था? अभी थोड़ा शॉर्टकट में बताएं सर। यहाँ पे हम बसों में हर रोज़ लटक के जाते हैं, तो हमारे उकलाना हल्का के राज्य मंत्री आए हुए थे यहाँ पर। हम उनके सामने हमारी समस्या का लेके गए थे, बट उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया हमारा। कल आपने ज्ञापन भी दिया है शायद, जाते जाते दिया है। यस सर। क्या विश्वास है कि आपकी समस्या का हल कर सकेंगे राज्य मंत्री? क्या पता सर करेंगे क्या नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा वो हमारा समस्या का समाधान। तो साथियों, ये जो लड़की थी जिसने कल काले झंडे और मुर्दाबाद के नारे लगाए, राज्य मंत्री अनूप धानक जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, और इन्होंने सारा जो मामला आपके सामने बताया है। कितनी सच्चाई है आप वीडियो में आपने देख भी ली होगी। जो लड़की बताने लग रही भाई ये मामला था, तो इसको लेकर भी आपने कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए भाई सतबीर चैनल की राम राम, जय जवान जय किसान।